ठीक है। उसके बाद हम क्लच दबाएंगे, देखो बाइक उसी स्पीड में चल रही है। उसके बाद हम ब्रेक को लगाएंगे, को ऐसे ही रेस को छोड़ना है। जब लगेगा आपकी रुकने की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, रेस को छोड़ दो। पहले रेस को छोड़ देता हूँ, देखो मैंने बिल्कुल कम कर दिया। अब मैं पाँव से ब्रेक को लगाता हूँ, ये देखो धीरे धीरे बाइक आगे लेके जाने लग गई। दूसरा गियर। हेलो भाई, मैं हूँ अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि ना बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है कि पहले क्या यूज़ करें, ब्रेक या फिर क्लच। जो भी नए बिगनर्स होते हैं भाई उनको बहुत ही ज़्यादा डाउट इस चीज़ को लेके कि भाई पहले हम क्या यूज़ करें, पहले ब्रेक दबाएं या फिर क्लच। तो भाई आज मैं प्रैक्टिकली आपको दोनों का यूज़ करके दिखा देता हूं कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। पहले हम एक बार ब्रेक का यूज़ करेंगे फिर एक बार पहले क्लच का यूज़ करेंगे, तो दोनों में फ़र्क देख लेना। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि पहले ब्रेक दबाएँ या फिर क्लच। दोनों का यूज़ भाई अलग अलग होता है, आप देख लेना। फ़र्क अलग अलग चीज़ों पर होता है, आपके ऊपर भी डिपेंड होता है कि आप कौन सी सिचुएशन में हो और कैसे उस चीज़ का यूज़ करना चाहते हो। आज हम प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे, देखते हैं कौन सी चीज़ में ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है, तो बिगिनर इजीली सीख सकते हैं। तो वीडियो को भाई शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। बहुत से भाइयों को कन्फ्यूज़न था इंजन ब्रेकिंग को लेके कि भाई इंजन ब्रेकिंग क्या होती है। तो भाई इंजन ब्रेकिंग का मतलब होता है जब हम पूरा भार अपनी ब्रेक्स के ऊपर नहीं डालते तो इंजन हमारी बाइक को रोकने में हमारी सहायता करता है। वो कैसे करता है? जब हम अपने क्लच को दबाते नहीं हैं। जब आप कभी नोटिस करना कि आप जब बाइक चला रहे होंगे तो उसके बाद आप जब रेस को छोड़ दोगे ना, उसके बाद आप क्लच को मत दबाना, आप रेस को छोड़ देना। उसके बाद आप महसूस करोगे कि आपकी बाइक धीरे धीरे रुकने लग गई है। वो क्यों रुकती है भाई? क्योंकि इंजन ब्रेकिंग इस चीज़ में काम आती है, उसको ही हम इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। और सेकंड, आप एक बार और देखना, आप स्पीड में सेम स्पीड में जाना, इसको भी छोड़ देना, पर दूसरे टाइम पे ना भाई आप अपना क्लच ऐसे दबाना, तो देखना आपकी स्पीड कम नहीं होगी। कम होगी मतलब, पर उतनी जल्दी नहीं होगी जितनी जल्दी क्लच को ना दबाने से हुई। क्लच की सहायता से जब भी हम बाइक को रोकते हैं तो हम उसको इंजन ब्रेकिंग कहते हैं। और क्लच की सहायता से कैसे रोकते हैं मैंने आपको बता दिया, और आज हम वीडियो में भी वही चीज़ को देखने वाले हैं। आई होप भाई आपको समझ आ गया होगा कि इंजन ब्रेकिंग क्या होती है। जिन भाइयों को नहीं आया आप एक बार कमेंट कर देना, या थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना। मैं स्पेशली एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना दूंगा, ठीक है भाई। और भाई दूसरी चीज़, जो ब्रेक और क्लच का टॉपिक है उस पे भाई सिचुएशंस आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आप किस चीज़ का यूज़ कैसे करते हो। पहले राउंड में मान लो भाई कि हम बाइक चला रहे हैं, उसके बाद हम पहले ब्रेक का यूज़ करते हैं, देन क्लच को दबाते हैं, तो क्या होता है, ठीक है भाई। दूसरे राउंड में हम देखेंगे कि जब हम पहले क्लच को दबाते हैं फिर ब्रेक को दबाते हैं तो क्या होता है। भाई दोनों ही तरीके सही हैं अपनी अपनी जगह। जो भाई पहले ब्रेक को दबा के फिर क्लच को दबाते हैं तो वो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ भी साथ में करते हैं, जिससे उनकी बाइक और उनकी ब्रेक्स पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, बाइक खुद को रोकना शुरू कर देती है। और जो भाई पहले क्लच दबाते हैं उसके बाद ब्रेक का यूज़ करते हैं तो उन भाइयों की ब्रेक पर सारा लोड होता है, मतलब पूरी की पूरी बाइक ब्रेक के थ्रू ही रुकती है। तो भाई यही दो फ़र्क होता है ब्रेक और क्लच के यूज़ में। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ भाई। तो भाई हमने बाइक को स्टार्ट कर लिया, इसके बाद हम क्लच दबा के गियर को डालेंगे और फिर देखेंगे फ़र्क क्या होता है भाई। ये हमने भाई गियर डाला पहला, ठीक है। उसके बाद हमने धीरे धीरे बाइक आगे लेके जाने लग गए। दूसरा गियर, और ये भाई तीसरा गियर। अब हम एक नॉर्मली स्पीड में रहेंगे भाई। इसके बाद जब हमारी स्पीड आ गई तो हम क्या करेंगे, क्लच को नहीं दबाएंगे, मैं रेस को छोड़ देता हूँ। देखो मैंने बिल्कुल कम कर दिया। अब मैं पाँव से ब्रेक को लगाता हूँ, ये देखो। जब मेरी बाइक एक लिमिट तक आ गई उसके बाद मैंने क्लच को दबा दिया, जिससे मेरी बाइक इजीली रुक गई। तो देखा भाई, इसमें भाई इतना बड़ा कोई मिथ नहीं है।
आप भाई बहुत ही आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको ऐसे ही रेस को छोड़ना है। जब लगेगा आपकी रुकने की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, रेस को छोड़ दो, पहले ब्रेक को अप्लाई करो। उसके बाद जब आपको लगेगा आपकी बाइक 20 या 10 के बीच में आ गई तो आप क्लच को दबा लो, जिससे आपकी बाइक भाई बंद भी नहीं होगी। ये भाई फॉर्मूला होता है। जब भी हम बोलते हैं पहले ब्रेक का यूज़ करो तो सिंपल ऐसे ही करना होता है। इससे एक फ़ायदा ये होता है भाई, जब भी आप रेस को छोड़ के पहले ब्रेक को दबाते हो तो उससे आपकी इंजन ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। मतलब बाइक का इंजन भी बाइक को रोकने में लग जाता है, जिससे आपकी ब्रेक्स पे कम लोड पड़ता है। और जो भाई पहले रेस को छोड़ के क्लच दबा के देन ब्रेक लगाते हैं ना भाई, उसमें क्या होता है कि उसमें सारा का सारा भार हमारी ब्रेक्स के ऊपर आ जाता है, जिससे हमारी ब्रेक्स पर सारा का सारा लोड आता है। तो भाई ये दोनों ही तरीके सेफ़ हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं आपको एक और तरीका दिखा देता हूँ भाई, जिसमें हम पहले क्लच को दबाएंगे देन ब्रेक मारेंगे, तो देखना दोनों में क्या फ़र्क आता है। हमने गियर डाला, बाइक आगे को गई, दूसरा गियर भी डाला हमने, बाइक आगे को गई, तीसरा गियर भी डाला, बाइक आगे को गई। अब हम क्या करेंगे, रेस हमने छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद हम क्लच दबाएंगे। देखो बाइक उसी स्पीड में चल रही है। उसके बाद हम ब्रेक को लगाएंगे, ये देखो भाई। जैसे आपने देखा कि दोनों ही चीज़ें हमने अप्लाई की, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है भाई। बस इतना फ़र्क है कि पहले जब भी आप ब्रेक को लगाते हो उसके बाद क्लच को दबाते हो तो आपकी बाइक खुद भी रुकने की कोशिश करती है, सारा भार आपकी ब्रेक्स के ऊपर नहीं आता। और दूसरे राउंड में जब हमने पहले क्लच को दबाया उसके बाद हमने ब्रेक को दबाई तो उसमें सारा का सारा भार हमारी ब्रेक्स के ऊपर आ जाता है। तो भाई जो भी कन्फ्यूज़न था बिगिनर्स को कि पहले क्लच दबाई या फिर ब्रेक, तो भाई उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है भाई जो आप समझ नहीं सकते। बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है भाई इस चीज़ को लेके कि पहले हम क्लच को दबाएं या फिर ब्रेक्स। भाई जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आप यूज़ कर सकते हो, बट सब सलाह यही देते हैं भाई कि पहले ब्रेक को दबाओ देन क्लच को दबाओ, क्योंकि आपका सारा का सारा भार ब्रेक्स के ऊपर एक ही बारी में नहीं आता, वो धीरे धीरे करके प्रेशर बनता है, क्योंकि इंजन भी आपकी बाइक को रोकने की कोशिश करता है। तो भाई उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थोड़ा सा भी डाउट होगा तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं एक और वीडियो लेके डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो भाई मिलेंगे आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।